सो हमें दे रखा है टू सिमिलर नेगेटिव चार्जेस आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स 0, a एंड 0, -a along y axis। तो इनको बना लेते हैं। कुछ ऐसा रहेगा y एक्सिस और ये रहेगा x एक्सिस। पार्टिकल्स प्लेस करते हैं 0, a एंड 0, -a पे पार्टिकल पड़े हैं, कुछ नहीं यहाँ पे माइनस है तो माइनस बना देते हैं। ठीक है, एक थर्ड पार्टिकल पड़ा 2a, 0 पे, तो कहीं यहाँ पे दिस इज q और ये 2a डिस्टेंस पे पड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें मोशन को स्टडी करना है। सो बच्चों कैसी फोर्स लग रही होगी, इस पार्टिकल की वजह से, ऊपर वाले पार्टिकल की वजह से मान लेते हैं कुछ F फोर्स लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली नीचे वाले पार्टिकल से भी लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन, और ये भी F ही होगी बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड वही है -2 एंड q, और सेपरेशन भी सेम होगी। चलो, सो अब इस पार्टिकल को जब हम रिलीज करते हैं तो मान लेते हैं, लेट से जब इनको रिलीज किया सो होगा क्या, ये जो Q वाला पार्टिकल होगा ये टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करने लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2a डिस्टेंस था, दिस इज 2a, 0, और कुछ टाइम बाद x, 0 पे पहुंचेगा। ठीक है, और इस टाइम पे बन रहा होगा एंगल थीटा, और इधर भी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद पार्टिकल मूव करता रहेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट बिकॉज ऑफ मोमेंटम ये पास कर जाएगा ओरिजिन को, तो ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा। बट क्योंकि अब अट्रैक्शन इस तरफ होगी तो फिर से इसका स्लो डाउन होगा, एक टाइम के बाद आके ये रुक जाएगा और फिर ये वापस ऐसे मूव करने लग जाएगा। सो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लग जाएगा, एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। ओके, ये एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। बट क्या ये SHM होगा बच्चों, ये SHM नहीं होगा, बिकॉज जो सेपरेशन है हमारी 2a से स्टार्ट हो रही है पहली बार तक, तो ये ऑलमोस्ट 2a सेपरेशन तक ही जाएगा। और अगर हम एक आइडियल सिचुएशन माने तो ये 2a से लेके 2a तक ही मूव करता रहेगा। सो अल्टीमेटली SHM में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है बहुत छोटी होती है, x इज वेरी स्मॉल, बट इस केस में 2a है जो कि कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। इसको हम प्रूव करते हैं। तो किसी पॉइंट पे मान लेते हैं इस डिस्टेंस पे x, 0 पे पहुंचा है पार्टिकल, तो इसमें फोर्स कितनी लग रही होगी, इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, और ये नीचे वाले की वजह से भी इधर ही लग रही होगी ऐसे। सो ये वाली फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग फोर्सेस बन जाएंगी 2F cos ऑफ थीटा, और F बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q Q बाय ये वाला डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं L², ये वाला। ठीक है, जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस रहेगी। सो L² विल बी इक्वल टू a² प्लस x²। सो फोर्स नेट इज इक्वल टू
2 into k q by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की क्या वैल्यू है, वो है x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। cos थीटा क्या होगा बच्चों, x बाय एल होगा। ट्रायंगल में देखिए, ये x और ये a, सॉरी एल, इधर हाइपोटेन्यूस एल और बेस x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अगर मास m माने हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये बन गया 2k q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 into x. So acceleration is roughly equal to 2kq by m a square plus x square raised to power 3/2 into x. okay, ये सिचुएशन होगी। बट यहाँ पे बच्चों SHM की इक्वेशन क्या रहती है, a is proportional to x या a is equal to minus omega square x। बट यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमारे पास नीचे भी x है। हाँ, अगर x मेरे पास बहुत ज्यादा छोटा होता तब हम उस केस में देख सकते थे, उस केस में x विल बी वेरी वेरी लेस देन a। अगर मान लो मेरी ये कंडीशन होती तो मैं मान सकता था कि हाँ, इसको मैं नेग्लेक्ट आउट कर देता तो मेरे पास a विल बी प्रोपोर्शनल टू x फिर भी आ जाता। बट ऐसा नहीं है, x की सेपरेशन स्टार्ट 2a से हो रही है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता और ये सेपरेशन बहुत बड़ी रहेगी। So this will be an oscillatory motion and not a SHM.